थे क्यों ना हम डिनर घर पे ही बना ले। मैं बना लूंगी, तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। ओके जिमिन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी वॉशरूम यूज करके आता हूँ। वॉशरूम तो पूरा खाली है, ये कहाँ चला गया? क्या हुआ जिमिन, तुम चीखी क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ इनवो, सब ठीक है। मुझे लगा तुम गिर जाओगे, मैं बस इसलिए। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके ठीक है, तो मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ, मुझे घर भी तो जाना है। दूर हटो, तुम मेरे कुकी हो ही नहीं सकते। मेरा कुकी कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन तुमने तो मेरे साथ ये कर भी दिया है। तुमने तो ये साबित ही कर दिया कि तुम मेरे कुकी नहीं हो, भले तुम मेरे कुकी जैसे दिखते होगे। वी, तुम्हारा कुकी अब बड़ा हो गया है तो बचपन वाली हरकतें तो करेगा नहीं। अपनी वी के साथ थोड़ी तो मस्ती करेगा, यानी कि रोमांस, किसिंग। और देखो, मैं तुमसे सीधे सीधे कह रही हूँ, यहाँ से निकल लो वरना बहुत बुरा होगा। वरना मैं जिमिन को कॉल करूंगी और फिर वो जो तुम्हारा हाल करेगी तुमको तो पता ही है। जिमिन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। वी, हेलो टे, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? जिमिन कहाँ पर हो तुम? घर नहीं आना क्या? मैं इतनी देर से देख रही हूँ, अब आओगी, तुम आई ही नहीं। टे, मैं इन्हो के घर पे हूँ, डिनर करने के बाद आऊंगी। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और आराम से रहना। तुम आज ही उनके घर पहुँच गई? 2 दिन बाद चली जाती तो क्या हो जाता? इतनी जल्दी क्या थी वहाँ जाने की? वो मुझे लेके खुद ही आया है, मैं नहीं आना चाहती थी। उसने तो ये भी कहा कि मैं आज रात यहीं रुक जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी, तुम अकेले रह नहीं पाओगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, बाय। जिमिन, मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना है तो बता दीजिए। इन्वो, तुम रेमन लेते आना, मुझे रेमन बहुत पसंद है, मैं उससे बनाऊंगी और तुम भी खाना, बहुत अच्छा लगेगा। ओके मैं जिमिन, मैं जरूर लेके आऊंगा। एंड आप घबराना मत, मैं यूं गया और यूं आया। ओके मैडम जी, आप बिल्कुल मेरे टाइप की है। मैंने ये बात आपसे कई बार कही है और आज तो साबित भी हो गया। मुझे ऐसी लड़कियां बहुत पसंद। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ तुम अभी तक यहाँ पर कैसे हो? मुझे तो लगा तुम यहाँ से चले गए होगे, पर तुम कहाँ छुपे थे? तुमसे ज्यादा मुझे इस घर के बारे में पता है मैडम जी, सो मेरी चिंता मत करो कि मैं कहाँ छुपूंगा और कहाँ रहूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर ये समझाने आया हूँ कि तुम इन लोगों के क्लोज मत जाना, उससे अपने आप को टच भी मत करने देना। तुम इन लोगों के घर में आके इनको कोई मुझसे दूर रहने की चेतावनी दे रहे हो। तुमने कभी सोचा है अगर इन्होंने तुम्हें देखा तो तुम्हारा क्या होगा? इन्हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मुझसे डरता है, समझी तुम गलत फहमी में हो। इन्हो तुमसे नहीं डरता है, वो तुम्हारा सामना कर सकता है। और इससे पहले कि इन्हो यहाँ पर आए और तुमको मेरे साथ बात करते हुए देख ले, निकल जाओ यहाँ से। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम मेरी चिंता मत करो, इन्हो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज आई एम नॉट इजी, यू नो। इजी हो या हार्ड हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगी? अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं वार्न करता हूँ, तुम इन्हो से दूर रहना, उसे अपने आप को टच भी मत करने देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? इन्हो मुझे टच कर सकता है, वो मेरा फियांसे है और 2 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर तो मुझे टच भी करेगा और मेरे साथ सोएगा भी। क्या कर लोगे तुम? और अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। क्या कहा तुमने? इन्हो तुम्हारे साथ सोएगा भी और तुम्हें टच भी करेगा? तुम्हारी हिम्मत किसे ये बोलने की? तुम्हारे ऐसा करने से तो सच है वो बदल नहीं जाएगा मिस्टर मीन। सच यही है कि मेरी शादी इन्हो के साथ होगी और इन्हो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकता है। बेबी, अगर इन्होंने तुम्हें टच भी किया ना तो मैं उसे इस गुलाब के फूल की तरह मसल के रख दूंगा। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, अब मेरा गुस्सा शांत करो, वरना मैं इन्हो को जान से मार दूंगा अभी इसी वक्त। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मुझे किस करो। I said just kiss me, वरना I will kill him। तुम्हारी ये किस मेरे गुस्से को शांत नहीं कर सकती है, मुझे अब दूसरी वाली किस चाहिए।
हुआ है। तुमने देखा ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। ओके, तो मैं अब चलता हूँ। जिमिन क्या हुआ? तुमने इतनी देर क्यों कर दी दरवाजा खोलने में? सॉरी, मैं खाना बनाने में बिजी थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। जिमिन, ये तुम्हारे लिप्स पे बाइट मार्क कहाँ से आए? एक्चुअली मैं खाने को टेस्ट कर रही थी ना, तो अपने लिप्स को ही बाइट कर लिया मैंने। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिप्स पे बाइट मैं भी करना चाहता हूँ, और शादी के बाद तो मैं करूँगा ही। इन्फो, हमारी शादी कल ही होगी। लेकिन जिमिन, इतनी जल्दी क्यों? हमारी शादी तो परसों है ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये शादी कल ही हो जाए तो सही रहेगा। जिमिन, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या कोई यहाँ पे आया था मेरे जाने के बाद? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिस्टर मीन से डर गई हो, इस वजह से तुम शादी कर रही हो जल्दी? नहीं नो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जल्दी मैं ही चाहती हूँ कल ही शादी हो जाए। ओके जिमिन, फिर कल हमारी शादी होगी। मैं सबको इनवाइट कर दूंगा और तैयारियां भी कर लूंगा। जीन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मिस्टर किम से प्यार करती हो? वो तुमसे ज्यादा बड़े हैं। बड़े हैं तो क्या हुआ? कोई इनसे प्यार भी नहीं कर सकता है क्या? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने तो बस ये कहा अपनी उम्र देखो और उनकी उम्र देखो, वो तुमसे ज्यादा ओल्ड है। मॉम, आगे से उनको ओल्ड मत कहना, वो ओल्ड नहीं है। वो मेरे टाइप के हैं, मैं उनको पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है, अगर मेरी शादी होगी तो केवल उनसे, वरना किसी और से नहीं। और अगर हमने तुम्हारी शादी उनसे नहीं कराई तो फिर मैं मिस्टर किम के साथ भाग जाऊंगी, फिर आप लोग देखते रहिएगा। नहीं जीन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, पर एक बार जरा हमारी पसंद के दूल्हे से तो मिल लो। हाँ जीन, तुम एक बार उनसे मिल लो, तुम उन्हें मना नहीं कर पाओगे, मैं पक्का कह रही हूँ। नहीं, मैं मिस्टर किम के अलावा किसी और को नहीं देखना चाहती हूँ, और चाहे जितना भी सुंदर हो। जीन, एक बार मिल तो लो। हेलो मिस्टर बोगम, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्या बात करना है? डैड, ये मिस्टर किम। हाँ बेटा, यही तो है तुम्हारे ग्रूम, तुम्हारे दूल्हे। मिस्टर बोगम, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे जिनी का? हाँ मिस्टर किम, आप सही सुन रहे हैं। मैं आपकी शादी अपनी बेटी से कराना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप जिन को बहुत चाहते हैं। मिस्टर बोगम, आपको कैसे पता चला? जैसे मुझे पता नहीं होगा आप जिनी से इतनी बातें करते थे और यहाँ मिलने रोज आते थे, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? लेकिन आप तो जिन की शादी किसी और से करा रहे थे। वो सब तो एक नाटक था। मैं तो बस ये देखना चाहता था आप जीन को चाहते हैं या नहीं, लेकिन वो तो कंफर्म हो गया था। मैंने आपको रोते हुए देखा था मिस्टर किम, और मैंने जीन को भी उसके कमरे में रोते हुए देखा था। तब हमने समझ लिया था और जान भी लिया था कि तुम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं कमरे में जा रही हूँ। मिस्टर किम, क्या आपको मेरी बेटी पसंद है? हाँ मिस्टर बोगम, मुझे जीन बहुत पसंद है। तब तो ये रिश्ता पक्का। तुम जाग रही हो? मुझे तो लगा तुम सो गई होगी। मैं कैसे सो सकती हूँ? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। और ये बताओ, इनो के साथ कितना बिजी हो गई थी? हाँ, इतना टाइम लगा दिया आने में? नहीं यार, मैंने डिनर बनाया था ना, और हम लोगों ने डिनर भी साथ में किया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर लूँ तो सही रहेगा। क्यों जिमिन, क्या हुआ? अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि वो यूंगी मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझे इनो के घर पे भी बहुत परेशान किया, और वो कहता है अगर इन्होंने मुझे टच किया तो वो उसे जान से मार देगा। क्या? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे नहीं पता, वो पागल हो चुका है। मुझे इनो से जल्द शादी करनी है, ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। ओके जिमिन, तो फिर हम कल से तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, और खास लोगों को इनवाइट भी कर लेंगे, लेकिन ये बात उससे हर हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि आज ऑफिस में बहुत काम है, बहुत सारी मीटिंग है, तो तुमको जाना पड़ेगा। बहुत टाइम लग सकता है आने में। मैं ऑफिस जा सकता था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। एक मिनट, ये हॉल इतना सजा हुआ क्यों है? यहाँ पे किसकी शादी हो रही है? इनमें से तो कुछ लोग को मैं जानता हूँ, आखिर वेडिंग किसकी हो रही है? भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे, किसी और की होगी। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे जान पहचान वाले दूसरे की शादी में जा नहीं सकते। तुम्हारी बात सच है, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूँ आखिर वेडिंग किसकी है। अरे मिस्टर मीन, आप आ गए? मिस्टर लियो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और ये क्या मतलब है कि मैं आ गया? मिस्टर मीन, आप तो ऑफिस जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लगता है आप यहाँ पे नहीं आए हैं। वैसे आपको पता नहीं क्या इनवो की वेडिंग की प्रीवियस शूट चल रहा है, और आज शाम को उन दोनों की शादी है।
तो मुझसे चालाकी करने की कोशिश की जा रही है, मुझे धोखा दिया जा रहा है। शादी आज है। भाई जिमी ने चालाकी की है, उसने कहा था शादी 2 दिन बाद है, लेकिन वो आज ही कर रही है। मुझसे ये चालाकी उसको बहुत भारी पड़ेगी। अरे मिस्टर मिन, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं शाम को आऊंगा। वैसे भी ग्रूम का टाइम तो शाम को ही होता है। मिस ब्यूटीफुल, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लग रहा है चांद उतर के जमीन पे आ गया हो। ओह जी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो और कितनी सुंदर। थैंक यू सो मच, लेकिन तुमने बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद जैसी। वो देखो, जिसु भी आ गई। वाह यार, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये तो गलत बात है, सबकी निगाह तुम पर ही रहेगी, मेरे ऊपर तो कोई देखेगा ही नहीं। ब्राइड तुम लोग हो या मैं, बताओ। अच्छा मैडम, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप तैयार तो होके आओ। और मुझे पता है ब्राइड बहुत सुंदर लगती है, मेहमान चाहे जितने भी सुंदर हो, हम लोग चाहे जितना भी तैयार हो, जितने भी सुंदर लगे, सब लोग ब्राइड को ही देखते हैं। ये तुम भूल क्यों गई? अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं। फिलहाल तो मैं तैयार होने जा रही हूँ, उसके बाद बताना कि मैं कैसे लगती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? बताओ तो सही कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिमिन, क्या ये तुम हो? यार तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। मतलब मैंने सोचा था कि तुम सुंदर लगोगी, पर इतनी सुंदर लगोगी ये नहीं सोचा था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत प्यारी। ऐसा तो मैंने आज पहली बार देखा तुमको। वैसे रियल में ज्यादा नहीं लगती हो, पर सजी हो तो ज्यादा अच्छी लग रही हो। वो तो है, मैं सजी हूँ तभी तो सुंदर लग रही हूँ, ऐसे नहीं ज्यादा लगती हूँ। लेकिन मेरी टे तो ऐसे ही ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। और आज भी वो बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं तो सुंदर लग रही हूँ, लेकिन आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा। जमीन, और किसने कहा तुम ऐसा नहीं अच्छी लगती हो? जीन, ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है, तुमने कभी गौर नहीं किया है। मुझे पता है, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था, लेकिन तुमको ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ तो मैंने बस मजाक ही किया है ना, मैंने सच में थोड़ी ना कहा। अरे यार तुम लड़ना बंद करो, शोर मत करो, ओके? और सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही लग रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी है तो मैं सुंदर लगूंगी, ओके? अब फैसला हो गया ना? सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मिचमिन, शादी भी है हमारी, चलना है या फिर यहीं पे रहना है? एक बार शादी हो जाए फिर कन्वर्शन करेंगे कि कौन सुंदर है और कौन नहीं। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही हो। ब्यूटीफुल, आपको पता है अगर हमारी शादी होगी ना तो मैं इससे भी बढ़िया ड्रेस आपके लिए खरीदवाऊंगा और ऐसे ही एंट्री होगी हमारी। क्या आप मुझसे शादी करोगी? सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया। मेरी जान, तुमने मुझसे बिना बताए शादी करने की कोशिश की, ये तो तुमने ठीक नहीं किया। चलो अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मुझसे शादी करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास बहुत से गन शूटर है, मैं चाहूँ तो अभी सारे मेहमानों को मौत की नींद सुला दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो मुझसे शादी करो, मैरी मी, वरना मैं सबको मार दूंगा। तुम पागल हो क्या मिस्टर? ग्रूम के पास आकर उसकी ब्राइड को बोल रहे कि वो तुमसे शादी कर ले। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो लड़की मेरी है, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और यहाँ आए सारे मेहमानों को भी जान से मार दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी तुम एक हो और मेरे पास अनेक हैं, देख ही सकते हो। मेरी जान, मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे वजह से दूसरों को नुकसान पहुँचे, तो आओ मेरे साथ और शादी करो। 1 मिनट, बिना ग्रूम के ये शादी कैसे होगी? ग्रूम की एंट्री तो अब होगी। मिस्टर जंकब, ग्रूम यहाँ पे मौजूद है और वो ग्रूम मैं हूँ, ओके? चलो जमीन। स्टॉप मिस्टर फिलिक्स। Let me get a piece of my security.
ये कैसी शादी है मैडम जी? दूल्हा तो अभी आया नहीं और आपने शादी शुरू कर दी। ये तो गलत बात है। आपका दूल्हा मैं हूँ और आप मुझसे ही चुपके शादी करी थी। ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ, मुझे बिना बताए शादी करी थी। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फिलहाल तो मैं तुमसे शादी करूँगा अभी यही इसी जगह। यूंगी, ये मेरी ब्राइड है, तुम उससे दूर रहो। ये मेरी है। नहीं, ये मेरी है। मेरी शादी हो रही थी इससे, आप दोनों से नहीं। आप दोनों बीच में जस्ट शट अप। ये मेरी ब्राइड है। अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। ये सब क्या है? इतने लोग जिम्मी से शादी करना चाहते हैं। अभी तो एक कमी है। और कौन है वो? मिस्टर जेहो, क्लब के ओनर। मिस्टर इन्वो, आपने मेरे ऊपर गन पॉइंट की? हाँ, ये फिलिक्स, ये माफिया है, फिर भी इसने मेरे ऊपर गन पॉइंट नहीं की। आपको पता है क्यों? खैर, आपको तो पता ही नहीं है। अगर तुम्हें पता होता ना तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करते। चलो अपनी गन नीचे करो, नीचे करो वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपनी गन पॉइंट नहीं हटाऊंगा। आप यहाँ से जाइए और अपने दोस्त को भी लेके जाइए यहाँ से। मैं जिमिन से शादी कर रहा था, आप लोग बीच में पता नहीं कहाँ से आ गए। चुपचाप कह रहा हूँ, चले जाइए। क्या कहा तुमने? मुझे जाने को कहा? मेरे ऊपर से गन पॉइंट नहीं हटाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारी ब्राइड को ही जान से मार दूंगा। अगर सारी फसाद की जड़ ये है तो इसको खत्म करना ही सही रहेगा। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मैं गन भी शूट कर दूंगा। मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे। मुझे नहीं जानते हो, देखो मैं करता हूँ या नहीं। सारे फसाद की जड़ तो तुम ही हो। तुम ही खत्म हो जाओगी तो सब शांति हो जाएंगे। हाँ, जिमिन आर यू ओके? मिस्टर इन्वो, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और आपको क्या लगा मैं अपनी मैडम जी को ऐसे जान से मार दूंगा? नहीं, ये तो मेरी जान है और अपनी जान को कोई कैसे मार सकता है? तुम मेरे पास गन पॉइंट नहीं हटा रहे थे ना, तो अब बताओ मैं क्या करूं? सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूं? यूंगी, तुम अपना झगड़ा बाद में निपटाना। मुझे इस ब्राइड को लेकर जाने दो। तुम्हारा झगड़ा इससे है तो इससे ही निपटाओ। ये मैंने कितनी बार कहा कि वो मेरी ब्राइड है, वो मेरी ही रहेगी। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? यूंगी, तुम देख सकते हो कि मेरे साथ बहुत सारे गन शूटर है। एक इशारे पे सारे मेहमान और तुम सब लोग ऊपर पहुँच जाओगे। लगता है तुम मार खाए बिना मानेगा नहीं। तुझे तो मेरा जंकुक ही मजा चखाएगा। जंकुक, हाँ भाई बोलिए। जरा इस मेहमान की खातिरदारी तो करो, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके भाई, अभी करता हूँ। प्लीज अपने भाई को रोक लीजिए, वो मेरे भाई को मारने लगा। प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ अपने भाई की तरफ से। रोक दीजिए प्लीज। रुक जा लड़के, सुन लो मेरी बात। नहीं, आज तो मैं इसे जान से मार दूंगा। रुक जा जंकुक, उसे रहने दो, छोड़ दो उसे। क्या भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अभी ये इतना मार रहा था, बाद में क्या करेगा? मैं इसे जान से मार दूंगा। जंकुक छोड़ दो ना उसे, फिर अभी कुछ करेगा तो फिर ये मार खाएगा। सुनो, अगर अपने भाई को जिंदा चाहते हो तो यहाँ से लेके निकल जाओ, वरना वो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ हाँ, हम लेके जाते हैं। आई एम सॉरी फिलिक्स, जिन शूटरों पे तुम इतना ज्यादा अकड़ दिखा रहे थे, अगर मैं कहूँ वो सब मेरे हैं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज तो मैं हूँ, और बिना धोखे के कोई काम कहाँ होता है? मैडम जी, आप डिसाइड करिए आपको किससे शादी करनी है, मुझसे या फिर इन्हों से। लेकिन हाँ, पहले एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद करिएगा। लेकिन वो वीडियो मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मेरे साथ कमरे में आओ। बोलो अपनी बहन को मुझसे शादी करना है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं नहीं बोलूंगी। जिमिन, तुम इससे शादी मत करना। तो ठीक है, अगर मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं उसे वहीं पे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। ऐसा मत करना, वो मेरी बहन है। तो फिर बोलो कि तुम्हारी बहन मुझसे शादी करे। बोलो इस वीडियो में, मैं उसे दिखाऊंगा। जिमिन, चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम इससे शादी मत करना। दीदी, मेरी दीदी जिंदा है और तुम्हारे पास है? हाँ, वो मेरे पास है, वो भी 10 साल से, बिल्कुल सेफ और सही सलामत। देखो, तुम्हारी बहन ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं उससे मार दूंगा। वहाँ पे यूनजुन है, मेरा बॉडीगार्ड। एक इशारे पे तुम्हारी बहन ऊपर चली जाएगी। नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगी। प्लीज मेरी बहन को कुछ मत करना। और मुझे अपने आंसू मत दिखाओ, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। और शादी के वक्त ये आंसू तो बिल्कुल नहीं गिरने चाहिए, वरना तुम्हारी बहन को मैं ऊपर पहुँचा दूंगा, समझी? जिमिन, मैंने फैसला ले लिया है, मैं इनसे शादी करूंगी।
जिमिनी तुम क्या कह रही हो? इनो प्लीज, मैंने फैसला ले लिया है।